Jerry TV5 Excellence Drive. अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। प्रोग्राम फिल्मी जहां लेकर हाजिर हुआ हूं। मेरी कोशिश है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री फिर से तरक्की करे। फिल्में तो आप लोगों ने बहुत देखी हैं, मगर फिल्म अब शुरू होगी। अगर आप भी ये चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए फिल्मी जहां। अस्सलाम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट जरार रिजवी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार मोहतरम नदीम साहब ने एक तज्जिया किया और फिल्मों, ड्रामों और सिनेमा के ज़वाल की वजह बताई। और क्या खूब उन्होंने, नदीम साहब ने जो बातें की हैं, जो कहा है और जो बताया, मैं कहता हूँ वो बिल्कुल ऐसा लगता है उन्होंने सब कुछ, कोई चीज़ नहीं कि धो देते हैं गंदे कपड़े को, मैला धो के और साफ़ करते हैं तो बिल्कुल नीट क्लीन साफ़ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा साफ़ करके उन्होंने जो अक्कासी की है ना कि क्या नुकसान क्यों हो रहा है, क्यों ज़वाल पजीर हुए हैं, तो सुने आप लोग। नदीम साहब ने कहा कि हमारी फिल्में ड्रामों की तरह महसूस होती हैं। और फिल्में देखा ऐसे वो क्योंकि ज़्यादा ड्रामे के डायरेक्टर और ड्रामे के एक्टर हैं। मैं समझता हूँ ड्रामे का डायरेक्टर होना जुर्म नहीं, मगर ड्रामे का एक्टर लेना जो है, ख़ासकर हीरो हीरोइन, वो नुकसानदेह। क्योंकि उसको देख के ये लगता है कि ड्रामे का कोई सीरियल चल रहा है, वो हम देख रहे हैं। तो इसलिए फिल्म का जो एक्टर है वो अलग होना चाहिए और ड्रामा सीरियल का जो है वो अलग होना चाहिए। बहरहाल उन नदीम साहब के मुताबिक इसकी वजह यह है कि तमाम लेजेंडरी फिल्म मेकर्स वफात पा चुके हैं, जो बड़े क्रिएटिव, जो इंडिया से आए थे, जो पाकिस्तान के, जो बड़े बड़े काबिल पढ़े लिखे डायरेक्टर थे। डायरेक्टर भी चले गए, राइटर भी चले गए हैं, मूसीकार चले गए और बहुत बड़े बड़े एक्टर चले गए। नदीम साहब का कहना है कि अब जो लोग फिल्में बना रहे हैं वो टेलीविज़न से आते हैं, कम से कम वो फिल्में बना रहे हैं। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारी इंडस्ट्री को क्या हो गया। सिनेमा घर बंद हो गए हैं, स्टूडियो टूट गए हैं, एक आध स्टूडियो एवेन्यू रह गया, बाकी कोई बिक गया है, कोई टूट गया है, कोई घर बन गए हैं। फिल्मी जो माहौल था ना, वो एवेन्यू, बारिश, शाहनूर, शबाब स्टूडियो, इनकी वजह से एक माहौल सा लगता है कि यहाँ हम स्टूडियो में आए, लगता था एक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं और रौनक रहती। तो माहौल था, एक अजीब सा लगता था मंजर, वो देख के खूबसूरत, इतनी खूबसूरती लगती थी सबको आता जाता देख के। और वो हरिवान नजर ही नहीं आता, इक्का दुक्का कोई लोग होते हैं। नजीर साहब ने मजीद कहा कि हमारे पास सहूलियात, वसाइल और काम के मौके की कमी है। नजीर साहब का कहना है कि हमें अब भी शुक्रगुजार होना चाहिए कि लोग अपनी सलाहियत के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं, चाहे वो लाहौर लॉलीवुड के लोग हों या कराची वाले हों, इस्लामाबाद के लोग हैं। अपनी कोशिशों से अभी भी फिल्में बना रहे हैं, किसी की हिट होती है, किसी की फ्लॉप होती है, मकसद बन रही हैं, मगर वो नहीं बन रही जो 80 से पहले फिल्में बनती थी। सच जो समझा जाए तो ज़वाल पजीर तो है इंडस्ट्री, और वो है भी, उसमें कोई झूठ नहीं है। हमारी अपनी कोताहियाँ, हमारी गलती हैं, कुछ अपनी इंडस्ट्री की गलती है, कुछ गवर्नमेंट की है कि गवर्नमेंट ने कभी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट ही नहीं किया। सिर्फ एक जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब के दौर में नैपडा का एक इदारा खुला था जो फिल्में भी बना रहा था और दुनिया भर से, बाहर से फिल्में लेके वो पाकिस्तान में अपने इंपोर्ट करते थे और अपने डिस्ट्रीब्यूटरों के ज़रिए फिल्में सिनेमा पर लगती थी। फिर खाक और खून जैसी फिल्म भी उन्होंने 1947 के मौसम पर बनाई थी। तो बहरहाल नैपडा ने के ज़रिए सब कुछ हो रहा था, मगर जुल्फ़ार अली भुट्टो साहब के बनने का नैपडा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद किसी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं कि नैपडा की तरह कोई इदारा बनाए या वैसे भी सपोर्ट करें कि आपका सिनेमा ही बचा रहे और आपके जो स्टूडियोज़ हैं वो भी ना टूटें। मगर क्या हुआ, सिनेमा भी कम से कम हो गए हैं। जो मेन सिनेमा थे ना, वन स्क्रीन वाला सिनेमा जिसमें कम से कम 900,000 आदमी आते थे, वो तो टूट गए, वो चंद रह गए। 3-4 लाहौर में, ऐसे 2-3 कराची में, 2-3 मुल्तान में, गुजरावाला, पिंडी, एक दो हर जगह। तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अभी सिनेपैक्स सिनेमा जो है, जो नई जनरेशन का सिनेमा है, वो है 150-200 सीटर। 150-200 सीटर से फिल्म का बिजनेस नहीं हो सकता। जो सबसे बड़ा नुकसान है कि वो बिजनेस नहीं हो सकता। बहरहाल सिनेमा इंडस्ट्री के ज़वाल पर इज़ारा ख्याल करते हुए नदीम साहब का कहना था कि ज़वाल की बड़ी वजह यह है कि हम तकसीम से गुजरे और मशरक़ी पाकिस्तान में एक बड़ी मार्केट खो बैठे। बांग्लादेश की, क्योंकि जब पार्टीशन हुआ, जब दो टुकड़े हुए, बांग्लादेश उधर चला गया, पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान, मगरबी पाकिस्तान, अब जमहूरियत पाकिस्तान। बहरहाल उसका भी हमें नुकसान हुआ, वरना उधर के एक्टर यहाँ, यहाँ के एक्टर वहाँ काम करते थे, यहाँ की फिल्में वहाँ लग रही थी, वहाँ की इधर। ऐसे हमारा नेपाल, श्रीलंका, तुर्की से भी
बांग्लादेश समेत को प्रोडक्शन था, इनसे भी सब कुछ ख़त्म हो गया। मकसद ये 4 कंट्री से जो को प्रोडक्शन ख़त्म हुई ना, और वहाँ के एक्टर यहाँ और यहाँ के एक्टर और यहाँ की फिल्में वहाँ लगती थी, वहाँ की यहाँ फिल्में, ये एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ जिससे पाकिस्तान इंडस्ट्री बिल्कुल ही नीचे आ गई। उन्होंने अपने इंडस्ट्री को संभाल के रखा, हम नहीं संभाल सके, क्योंकि हमारी फिल्म बीच में फिर जो पंजाबी फिल्में आई ना, और जो खासकर बिरादरीज़म वाले, उसने रही सही कसर भी पूरी कर दी और पूरी इंडस्ट्री तबाह व बर्बाद कर दी गई। ऊपर से स्टूडियो आपके टूटना शुरू हो गए, बिकना शुरू हो गए। शाहनूर में घर कॉलोनी बन गई है, बारी स्टूडियो भी बिक गया है, एवरन्यू अभी तक नहीं बिका ना, उन्होंने अभी तक सज्जाद गुल साहब भेजने की नीयत रखते हैं, तो एवरन्यू उसमें काम हो रहा है। शबाब स्टूडियो जो जहाँ नूर साहब ने, सैयद नूर साहब ने जो बनाया है, वहाँ भी पोर्शन है, जो कोई काम करना चाहे, हवेली है वहाँ सेट वगैरह, वहाँ भी काम कर सकते हैं। मेकिंग का काम है, कैमरा है, और पोस्ट का काम है, एडिटिंग वगैरह का काम है, नूर साहब जो करना चाहे वहाँ भी कर सकते हैं। बहरहाल इसके अलावा पाकिस्तान फिल्म एकेडमीज़ नहीं है। अगर एकेडमी होते तो वहाँ से भी लड़के लड़कियाँ निकल के आते। और अगर जो आपके यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी, NCA, वहाँ जो पढ़ाया जाता है बच्चों को वो थ्योरी पढ़ाई जाती है। अब थ्योरी पढ़ने के बाद बच्चा अगर प्रैक्टिकल में आएगा, किसी अच्छे डायरेक्टर के साथ काम करे, किसी एक्टर के साथ उठे बैठे तो एक्टिंग सीखे। जैसे ही आप वकालत करने के बाद किसी वकील सीनियर के साथ लगता, चाहे 6-8 महीने प्रैक्टिस करता है, असिस्ट करता है। डॉक्टर जो है, डॉक्टर आप पढ़ के थ्योरी पढ़ के आते हैं ना, फिर प्रैक्टिकल तौर पे किसी डॉक्टर को असिस्ट करते हैं कुछ 6-8 माह, 1 साल, तो उसके बाद आप जब प्रैक्टिकल में आते हैं तो आप कामयाब साबित होते हैं। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी, लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी या NCA, जो भी लड़का लड़की डायरेक्शन पढ़ के आता है या कोई भी शोबा आता है, उसको उसी शोबे में किसी के साथ, सीनियर के साथ प्रैक्टिस कुछ अर्से, कुछ महीने करना चाहिए। उसके बाद आप काम में निखार आएगा। ये रिक्वेस्ट है आपसे, और एक समझाने के लिए कहा कर, अगर इस पर आप अमल करेंगे तो आप अपनी जो भी शोबा अपनाएंगे उसमें आप कामयाब हो सकते हैं। फिर जो सिनेप्लेक्स सिनेमा है, उसकी टिकटें बहुत महंगी हो गई है, तो वहाँ एलीट क्लास के लोग ही आएंगे ना, जो बच्चे फैमिली घर से पैसे वाले बच्चे होंगे वही आएंगे ना। ये फिल्म सिनेमा जो एक गरीब तफरी है, गरीब की तफरी है। इसका टिकट सिनेप्लेक्स वालों को चाहिए कि जो आगे की 50-100 सीटें हैं ना, 50 सीटें कम से कम, वो आप 200, 250, 150 कर दें। उससे ये होगा वो 40-50 आपकी सीटें हर वक्त भरी रहेंगी, और पीछे वो 1000 का जो टिकट लेने वाले हैं, 1200-1500, वो 4, 10, 15 भी होंगे, मगर आपके सिनेमा में लोग भरे हुए नजर आएंगे, तो आपका सिनेमा कामयाब होगा। और वैसे भी जो असल देखने वाले हैं छोटा तबके के लोग हैं, जो महंगाई की वजह से सिनेमा घरों का रुख नहीं कर सकते। हमें सिर्फ इस तबके के लिए सिनेमा के सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। या तो पंजाब और सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने छोटे छोटे जो इलाके हैं, जैसे कराची में हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर वगैरह है, कराची के 2-3 इलाकों में, ऐसे पंजाब के अंदर 15-20 जो छोटे छोटे इलाके हैं ना, उकाड़ा, साहिवाल, सादकाबाद, शेखुपुरा, मुरीद के, सरगोदा, गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, गुजरात, ऐसे इलाकों में कम से कम 500, 600 सीटर की सिनेमा आप बनवा दें। और जो गवर्नमेंट, खासकर पंजाब गवर्नमेंट जो 2 अरब देने का वादा किया हुआ ना, आप ऐसा करें। पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, मरीम नवाज साहिबा से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1.5 अरब से आप सिनेमा शुरू करवा दें। आप जिस इलाके में, जिस शहर में भी, सिटी में, गांव में सिनेमा बनाएंगे ना, वहाँ अनाउंसमेंट करेंगे या पब्लिसिटी करें, तो वहाँ इन्वेस्टर आ जाएगा, उसको पार्टनर बना लें। ज़मीन तो है गवर्नमेंट के पास, वैसे ही पड़ी हुई, रेडियो पाकिस्तान की पड़ी, तो इन्वेस्टर आ जाएगा, उसके साथ पार्टनरशिप हो, सिनेमा वो चलाएगा, आप मिल के बनाएंगे, तो वो भी कमाएगा और गवर्नमेंट को भी पैसा मिलेगा। तो एक तो सिनेमा बन जाएगा। 50 करोड़ जो बचते हैं गवर्नमेंट के पास, उससे 1.5 से 2 करोड़ की फिल्में शुरू करवा दें। 5-6 महीने में आपका सिनेमा तैयार हो जाएगा, 5-6 महीने में फिल्में तैयार हो जाएंगी। फिर हर वीक में एक फ़िल्म लगे, हर वीक में एक फ़िल्म लगती रहे, तो आपका पब्लिक जो है उसका भी रुझान बनेगा, सिनेमा की तरफ पब्लिक भी जाएगी, सिनेमा को फिल्म मिलेगी, और इंडस्ट्री में फिल्में बन रही होंगी, तो इंडस्ट्री भी बच जाएगी, सिनेमा भी बच जाएगा, और गवर्नमेंट को टैक्स भी मिलेगा, और यही फिल्में बाहर जाएंगी तो ज़रा मुबादला भी लेके आएंगी। क्या ख्याल है आपका? Jerry TV5 Excellence Drive